चलिए अब मैं आपको प्रूफ कराती हूँ। अभी एक स्टूडेंट और रह गया बेटा, पहले 8 थे अब 7 रह गए हैं। कौन रह गया है? चलिए बाद में ज्वाइन होते रहेंगे, जिसको ज्वाइन होना है। हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा आपको, आपको प्रूफ करना है कि म्यू एच की वैल्यू 0 होगी फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो देखिए वी नो डैट फ्रॉम जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन से हम क्या जानते हैं कि म्यू एच की वैल्यू कितनी होती है, इतनी। तो म्यू एच इक्वल टू कितना है, 1/Cp बराबर टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ठीक है। देन आगे देखिए, तो जूल थॉमसन वी नो दैट फ्रॉम जूल थॉमसन एक्सपेंशन से म्यू एच की वैल्यू कितनी आई है बेटा, इतनी आई है। फ्रॉम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? कैन यू टेल मी प्लीज कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? कोई भी लिख के बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, प्लीज टेल मी। आइडियल गैस इक्वेशन बताइए क्या होती है। देखिए मैंने कुछ नहीं कराया, ये कराया है कि म्यू एच की वैल्यू 0 है फॉर आइडियल गैस के लिए, और अभी अभी हमने ये वैल्यू निकाली है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वेरी गुड बेटा। तो देखिए पीवी इक्वल्स टू आरटी वेयर एन इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, जब एन की वैल्यू 1 हो गई तो पीवी इक्वल्स टू आरटी आ जाएगा। ओके, तो पीवी इक्वल्स टू आरटी होने का मतलब क्या है, अब ये तो हमारे पास है, लेकिन हमें अगर इस इक्वेशन से हमें डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू पता चल जाए, यानी कि प्रेशर को तो क्या रखना है, कांस्टेंट, और डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो करिए, चलिए प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशियल with respect to temperature doing pressure constant, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कीजिए। तो देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो पी तो एज इट इज ही आएगा। वी का करिए, तो वी का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कब, जब प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और टी का जब करोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1। दैट मीन आर बन जा आर। ठीक है, तो यहां से देखिए डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर अपॉन पी। ये वैल्यू आ गई, पी इधर चला गया, आर अपॉन पी। तो देखिए ये वैल्यू सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इनटू फर्स्ट। ओके, तो पहले इतना कर लीजिए, करिए। मैं फिर बता रही हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने ये तो बेटा क्वेश्चन था आपका, ये आपका प्रूफ है। तो प्रूफ करने के लिए वी नो दैट फ्रॉम जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये होता है, अभी भी निकाल के लाए हम। अब आइडियल गैस इक्वेशन कितनी होती है, इतनी होती है। मैंने क्या किया, मुझे ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो हमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, कब, जब प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो मैंने यही किया है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डूइंग प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो देखिए पी का पी, प्रेशर तो कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा। वी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे कब, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। आर इज सेम, एंड टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो आर वन जा आर, फिर मैंने क्या किया है, पी को उधर ले गई मैं, आर अपॉन पी, बस इतना किया है। ओके, कर लीजिए, जब हो जाए तो हाँ ओके कुछ भी लिख देना। ओके, हो गया। ठीक है, और किसी का हुआ?
ओके ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब वैल्यू रखिए, कहां से कहां, सेकंड से फर्स्ट में। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू फ्रॉम सेकंड इनटू फर्स्ट, इनटू फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए म्यू एच इक्वल टू 1/cp बराबर टी, टी तो एज इट इज, और डेल वी अपॉन डेल टी की जगह क्या है, आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, आर अपॉन पी माइनस का वी, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां से देखिए we know that, we know that pv equals to rt, तो यहां से v equals to rt upon p, लेट मी rt upon p, rt upon p की जगह में क्या लिख सकती हूँ, v लिखिए इसमें। सो म्यू h इक्वल टू 1/cp बराबर rt अपॉन p की जगह v, तो v माइनस v कैंसिल आउट, तो जीरो, v माइनस v जीरो, जीरो का डिवाइड किसी से भी करो क्या आ जाएगा, जीरो। लेट मी हेंस प्रूव, प्रूफ हो गया कि म्यू एच का वैल्यू, म्यू एच की वैल्यू आइडियल गैस के लिए कितनी होती है, जीरो होती है। लिख लीजिए म्यू एच की वैल्यू, म्यू एच की वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए जीरो होती है, ठीक है। इक्वेशन थर्ड, हो जाए तो ओके डन कुछ भी लिख देना, यस हाँ कुछ भी लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए आप लोगों का हो गया है। ओके ठीक है बेटा, और किसी का हुआ, अच्छा ये बताइए आज जो नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ तो आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। जो आज नए ज्वाइन हुए हैं जैसे कि हरेंद्र, राज और आई थिंक केशव, ये लोग नए ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। कुछ भी समझ में आए प्लीज बताइए। चलिए ये तो हो गया किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है बेटा ओके। कुछ कुछ आ रहा है, हाँ बेटा फर्स्ट डे क्लास है और जिसमें आपका काफी कुछ निकल चुका है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, नेक्स्ट डे से आप रेगुलर हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी इतना तो मैंने आपको बता दिया, म्यू एच आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले की क्लासेस में क्या हुआ है इसको आपसे कोई मतलब नहीं है, म्यू एच पता होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत है, मैं फिर बोल रही हूँ मेरी रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, आप लोगों को सर से मांग के आप देख सकते हो, 3 4 5 क्लासेस होंगी आप लोगों की। एटलीस्ट स्टार्टिंग की 2 मत देखना वाली सी, बट बाद की जो 2 3 है वो आप क्लासेस देख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए सेकेंड, ये तो था आइडियल गैस के लिए, अब फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, ओके। तो रियल गैस के लिए क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए इसी में, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट प्रूव दैट फॉर आइडियल गैस,
for ideal gas, comma, Joule-Thomson coefficient is valuable. Prove that for ideal gas, comma, Joule-Thomson coefficient is valuable. मतलब कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आइडियल गैस के लिए तो नहीं थी, बट रियल गैस के लिए डेफिनेटली होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। ओके, हो गया? आप देखिए, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, ओके, अगेन भाई, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सीपी सॉरी म्यू एच की वैल्यू कितनी होती है, 1/CP टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, यही होती है। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन, जब आप लोगों ने आइडियल इक्वेशन पढ़ी है तो रियल गैस इक्वेशन भी डेफिनेटली पढ़ी होगी, है ना। तो रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखिए, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। ये सभी को पता है या नहीं, प्लीज टेल मी। हेयर हेयर ए जो होता है वो आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि ये भी एक कांस्टेंट है, और बी जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आपकी रियल गैस इक्वेशन। पढ़ी है पहले आप लोगों ने, यस नो पढ़ी है? ओके, चलिए, ठीक है, फिर आगे देखिए, वही से अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा हम इसको है ना सॉल्व कर लेते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस वी को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी। ठीक है, ओके, इतना कर लीजिए पहले। यस, वंडरवॉल कांस्टेंट, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, इतना कर लीजिए, आगे बताती हूँ फिर मैं। हो गया? ठीक है, अब देखिए, वही से प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो वही से डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डूइंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो देखिए, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है, फिर इसका कीजिए, कब, v के रिस्पेक्ट में, तो देखिए 1/v², ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1/v² का करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे, a/v³, कैसे, v है ना, v की पावर कितनी है, 2, जब ऊपर जाएगी तो -2, -2 आगे आ गया, फिर -2 -1 -3, और जब नीचे आएगा तो +3, माइनस के 2a/v³। ये समझ में आया या नहीं, ये इसका मैंने डिफरेंशियल किया है। फिर आगे देखिए, v का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो डेल v अपॉन डेल टी, कब, जब प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट। ये स्टेप समझ में आया या नहीं, हाँ ना, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने केवल इसका डिफरेंशियल किया है अभी, और इसके डिफरेंशियल में प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो 0, प्लस ए इज कांस्टेंट, तो एज इट इज 1/v² का माइनस के 2/v³, फिर v का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के में, तो डेल v अपॉन डेल टी, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। इतना आया या नहीं, आ गया? ठीक है, आगे देखिए, इक्वल आर इज कांस्टेंट, तो आर को ऐसे कांस्टेंट रहने दीजिए। फिर हमें किसका करना है, टी अपॉन वी माइनस बी का, तो देखिए, पहले टी का कर लीजिए, टी का टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो टी की पावर 1 है,
तो टी, जब टी की पावर 1 होगी तो 1 अपॉन v माइनस बी आ जाएगा। और फिर क्या, टी को एज इट इज रखो और v माइनस बी का करो, तो v माइनस बी पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो -1, -1 आगे आया तो ये हो जाएगा v माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर v का दोबारा करोगे, डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और b का तो 0 आएगा तो इसलिए डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये स्टेप समझ में आया या नहीं? पूरा स्टेप तभी मैं आगे कराऊंगी, नहीं तो मैं इतने पे ही अटके रहूंगी। बताइए, ये स्टेप समझ में आया या नहीं? हाँ ना, किसी को भी नहीं आया क्या? आ गया, केशव को आ गया, सोनम को आ गया। ओके, आगे बताइए बेटा, और भी तो स्टूडेंट्स हो। हाँ या ना, ये स्टेप समझ में आया या नहीं? देखो, मैथमेटिकल थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। ये तो फिर भी सेकेंड ईयर है, आप थर्ड ईयर में जाओगे ना तो वहां एक आप सब्जेक्ट पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो जिसको डिफरेंशियल करना नहीं आता, जिसको मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं करना आता, वो क्वांटम कभी पढ़ ही नहीं सकता। इतना आप याद रख लेना, क्योंकि उसमें थियोरटिकल पार्ट तो मतलब ये समझ लो 4 या 5% ही है। 95% आपका मैथमेटिकल पार्ट होता है फिजिक्स के अंदर। कोई भी फिजिक्स ले लो आप लोग, जब आगे चल के जो एग्जाम्स दोगे, कल मैं जिन एग्जाम्स के बारे में आपको बता रही थी, BARC और जैस, टिफर, नैट, एक, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, वहां फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, टोटली मैथमेटिक्स आती है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इतनी मैथमेटिक्स आती है, तो वहां सब कुछ मैथमेटिकल पार्ट है। कहीं भी पता है, सीरियसली एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ्स था, बट मैंने फिजिक्स इसलिए ली क्योंकि फिजिक्स के अंदर टोटली मैथ्स। ठीक है, तो रियलिटी यही है कि फिजिक्स एक मैथ्स है, नॉट फिजिक्स है, बस थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, और अदरवाइज तो वो टोटली मैथमेटिक्स ही है। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 12th की जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है वो मैथ्स तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर ही लो आप लोग कुछ। और पता है स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आप लोग है ना किसी 12th के स्टूडेंट को लेके है ना उसकी पूरी मैथ्स की बुक पढ़ा दो उसे, सीरियसली बोल रही हूँ, आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। पूरी मैथ्स भी नहीं पढ़ा सकते ना, तो एटलीस्ट जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है ना वो उसको पढ़ा दो, और जबरदस्ती पढ़ाओ, नहीं मुझे तो पढ़ाना है, जबरदस्ती पढ़ाओ। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी किया था ये, मेरी मैथ्स इसलिए स्ट्रांग हुई क्योंकि मैंने 12th के बच्चों को PSC में ही ट्यूशन लिया, और ट्यूशन लेके मैंने उनको पढ़ाया, जबरदस्ती पढ़ाया, तो उससे क्या मेरी मैथ्स स्ट्रांग हो गई। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा इतना स्ट्रांग पार्ट नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना कोई चीज, तब हमारी वो चीज स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए एटलीस्ट 12th का मैथ्स का डिफरेंशियल और इंटीग्रल वाला जो पार्ट है, उन दोनों को स्ट्रांग करने के लिए आप किसी 12th के बच्चे को लेके आप पढ़ा दो। ज्यादा नहीं लगेंगे, 10-15 दिन लगेंगे, 10-15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, और आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपके आगे तक इन फ्यूचर काम आएगा आपको। ओके, चलिए आगे देखिए, फिर वही सेम स्टेप्स देखिए। ये वाला स्टेप इधर ले आइए, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है और डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो आप जब इधर इसको लेके आओगे तो देखिए डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में, टी अपॉन वी माइनस पी का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये माइनस एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 2a अपॉन वी क्यू इक्वल टू, ये ऐसे की बेटा इसमें आर और आएगा, आर का मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा आर अपॉन वी माइनस बी। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में? आगे देखिए, अब देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना इसको कॉमन ले लीजिए, आर टी अपॉन वी माइनस पी का होल स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये आर टी कॉमन लिया है ना तो नीचे एक आर टी आ जाएगा, और ये भी कॉमन लिया है तो b माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखिए r से r कैंसिल, एक पावर इससे। ओके, कैंसिल हो गए।
ठीक है। अब देखिए यहां से टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर 1 माइनस 2a v माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन v क्यूब आर टी बराबर, यहाँ एक v माइनस बी रह गया है ना, इसको उधर ले जाओ तो v माइनस बी, और यहाँ क्या है 1, तो v माइनस बी इंटू 1 v माइनस बी। ओके चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। हो गया, वेरी गुड, आगे करिए। चलिए आगे देखिए। v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू b, तो जब v की वैल्यू b से बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगी तो v माइनस b में हम b को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर है, और b की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अब यहां से देखिए t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर 1 माइनस 2a v का स्क्वायर आ जाएगा, v क्या हो जाएगा 0, तो v माइनस 0 v का स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन v क्यूब आर टी बराबर v माइनस b। ठीक है, आगे देखिए t 1 माइनस v स्क्वायर, ये कैंसिल, 2a अपॉन आर टी v बराबर v माइनस b। ठीक है, इतना हो गया होगा। ये देखिए t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर v माइनस b 1 माइनस 2a अपॉन आर टी v। ठीक है, और यहां से t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p v माइनस b, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 आर टी वी पावर में। ओके इतना आ गया, इससे आगे हम लोग कल करेंगे, इसमें मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगी। ठीक है, वो हम कल करेंगे आगे का स्टेप, इतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास लीव करते हैं, और कल फिर अगेन इसी टाइम पे बेटा आप लोगों को ज्वाइन करनी है, और जितने स्टूडेंट्स आ जाए ना एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए। आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं नॉर्मली, कैन यू टेल मी प्लीज, आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कोई रिस्पॉन्स करेगा। केशव आप बताना बेटा, कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में टोटल, ऑलमोस्ट 14। ओके अभी 7 ही आ रहे हैं, 50% स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है चलो, वैसे ज्वाइन कितने करते थे टोटल क्लास लास्ट टाइम, ज्वाइन जो करते थे टोटल डेली स्टूडेंट्स वो कितने थे, जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते थे वो कितने थे टोटल। चलिए ठीक है 10 या 11 के, हाँ चलो 2-3 बच्चे ही नहीं आ रहे। ओके ओके कोई बड़ी बात नहीं है फिलहाल, अब आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, आगे की क्लास हम लोग कल अगेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन।